देसी रसोई। क्या बात है बहू, क्या हुआ? अब तक खाना क्यों नहीं बना? वो मम्मी जी आटा खत्म हो गया है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, तू आटा कर ले। जी ठीक है मम्मी जी। चलो भाई अब हम चलते हैं, नहीं तो फिर खाने के चक्कर में लेट हो जाएगा। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। यश और आरव वहां से बिना खाए ही चले जाते हैं। देखा बहू, अब ये दोनों बिना कुछ खाए चले गए। तू इन सब बातों का पहले से ध्यान रखा करना और पहले से पूरी तैयारी किया कर। वो मम्मी जी कल पूरा दिन हम शादी की शॉपिंग में बिजी थे ना, और पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया, और फिर रात को लेट आए तो रह गया। ठीक है कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखियो। अब जाकर आटा पीस ले। ठीक है मम्मी जी। उसके बाद सुधा आटा पीसती है और सबके लिए खाना बनाती है। सुधा घर की बड़ी बहू थी और अब कुछ दिन बाद घर के छोटे बेटे यश की भी शादी होने वाली थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर आखिर वो दिन भी आ जाता है जब घर के छोटे बेटे यश की शादी हो जाती है। आओ आओ बहू, अंदर आओ। आइए देवरानी जी, इस देसी ससुराल में आपका स्वागत है। इस तरह घर की छोटी बहू का गृह प्रवेश हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह जब प्रीति रसोई में जाती है। अरे दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं सब्जी के लिए मसाले कूट रही हूँ। क्यों दीदी, आप कूटे हुए मसाले यूज़ नहीं करती? मतलब वो पैकेट वाले मसाले? अरे नहीं प्रीति, दरअसल हम घर पर ही मसाले तैयार करते हैं। ओह अच्छा, लाइए ना दीदी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। ठीक है, जब तक तुम हरी मिर्च और धनिया की चटनी बना लो। ओके दीदी। उसके बाद प्रीति किचन में कुछ ढूंढने लगती है। क्या हुआ प्रीति, कुछ चाहिए क्या? हाँ दीदी, मिक्सी ढूंढ रही हूँ। उसका क्या काम? अरे वो दो दो चटनी बनानी है ना, इसलिए। क्या हुआ दीदी, आप किस बात पर हंस रही हैं? मैं तुम्हारे भोलेपन पर हंस रही थी। अरे इस घर में कोई मिक्सी विक्सी नहीं है। हैं? लेकिन ऐसा क्यों दीदी? चिंता मत करो, जब मैं भी इस घर में नई नई थी ना, तब मेरे लिए भी ये सब काफी नया और अजीब था। लेकिन धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगी। दरअसल यहाँ पर सभी चीज हाथों से कूटी जाती है और मिक्सी वगैरह इन सभी प्रकार की मशीनों का यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं होता। यही तो हमारी देसी रसोई की खासियत है। क्या? इसका मतलब मुझे कुंडी में चटनी कूटनी होगी? जी हाँ। लेकिन दीदी, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन प्रीति, हमें यहाँ पर ऐसे ही करना होता है। अच्छा ठीक है, मैं चटनी बना देती हूँ, लेकिन आप खाना बनाने के समय इतना सब ये क्यों कूट रही हैं? क्योंकि अब ये ताज़ा कूटा हुआ मसाला सब्जी में डलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर पैकेट वाले मसालों का इस्तेमाल नहीं करते। क्या कहा? इसका मतलब हमें चटनी के साथ साथ सब्जी के लिए भी ताज़े मसाले कूटने होंगे? और अभी तो आप सिर्फ मसाले कूट रही हैं, उसके बाद आप चटनी कूटती तो उसमें तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता। अब देसी चीज़ों में इतनी मेहनत तो लगती है। अच्छा ये सब बातें छोड़ो प्रीति, अभी बहुत काम बचा है, तुम जल्दी से चटनी बनाओ। बस फिर प्रीति मिर्च की चटनी बनाना शुरू करती है। चटनी बनाते वक्त थोड़ी सी मिर्ची उछलकर प्रीति की आंख में चली जाती है। आउच! मेरी आंखें गई। अरे प्रीति, ठीक हो ना तुम? जाओ पहले अपनी आंखें धो लो। उसके बाद प्रीति अपनी आईज वॉश करती है। ओहो, यह क्या हो रहा है? यहाँ खाना बन रहा है। वो तो मुझे भी पता है दीदी, लेकिन मेरा मतलब कुछ और था। अच्छा कोई बात नहीं, रसोई का काम अभी मैं कर लेती हूँ, तुम रहने दो। नहीं नहीं, अकेले तो आप पता नहीं कितने सालों तक लगी रहोगी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। फिर चटनी बनाते हुए मैं पहले एक दिन का फंस गई। तभी प्रीति खांसते हुए और अपनी आंखों को बचाते हुए आखिरकार चटनी बना ही देती है। भाभी, अब आप ना जल्दी से बस इस सब्जी को कुकर में डालकर उबाल दो। नहीं प्रीति, सब्जी तो कढ़ाई में ही अच्छी बनती है, कुकर में ना सब्जी का वो स्वाद नहीं आता। ओहो, अब इसी कढ़ाई में बनने में कितना टाइम लगेगा? आज तो बना लिया खाना। सुधा और प्रीति दोनों मिलकर खाना बनाती है, लेकिन उन्हें खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप तो जानती ही हैं कि अभी रसोई में क्या हो रहा था। खाना बनने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है। आहा, पर खाने का तो मज़ा ही आ गया। सच में देसी खाने का अलग ही स्वाद है। हाँ, और उसे बनाने का अलग ही टॉर्चर है। वाकई बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। अच्छा बहू, मैं कह रही थी कि अब सर्दी भी है, तो तुम मेरे लिए कल से मक्के और बाजरे की रोटी ही बनाइयो। जी ठीक है मम्मी जी। हाँ लेकिन भाभी, मेरा तो कल पनीर खाने का मन है, तो प्लीज़ आप मेरे लिए कल पनीर की सब्जी बना देना। जी ठीक है देवर जी। फिर दिन में
दीदी बाजार चलना है। क्यों प्रीति? दीदी कल की खाने के लिए आज सभी ने इतनी फरमाइशें की है, तो उन्हें बनाने के लिए सामान की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिए बाजार तो जाना होगा। जी नहीं, हमें बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने किचन में सब सामान